अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम कान के बारे में पढ़ेंगे। इंसानी कान का फ़ेल क्या है और इंसानी कान की साख़्त क्या है? तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसानी कान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कान का फ़ेल क्या है और जो कान है उसकी साख़्त क्या है और कान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो इंसानी कान है, उसके अफ़आल क्या हैं? इंसानी कान 2 फ़ेल सरअंजाम देता है। एक तो इंसान का कान सुनने के लिए अपना किरदार अदा करता है, दूसरा वो जिस्म का तवाज़ुन कायम रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो इंसानी कान, इसके 2 अफ़आल हैं। पहला फ़ेल समाअत। इंसानी कान का समाअत में किरदार है और दूसरा फ़ेल जिस्म का तवाज़ुन कायम रखना, ये भी इंसानी काम का ही फ़ेल है। तो इंसानी कान 2 अफ़आल सरअंजाम देता है। एक तो वो समाअत में अपना किरदार अदा करता है, दूसरा जिस्म का जो तवाज़ुन है वो भी इंसान के कान की वजह से है। समाअत कहते हैं सुनने की ताकत को। सुनने की ताकत को समाअत कहते हैं। तो सुनने में के लिए हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो कान है। हम कान के ज़रिए सुनते हैं और दूसरा हमारे जिस्म का जो तवाज़ुन कायम रखना है, वो भी कान ने ही रखना है। हमारे जिस्म के तवाज़ुन को बिगड़ने से बचाना और उसको कायम रखना ये कान का काम है। आइए अब हम कान की साख़्त और कान के मुख्तलिफ़ हिस्से के बारे में जानते हैं। तो कान की साख़्त। इंसानी कान की साख़्त। इंसानी कान के 3 बड़े हिस्से हैं। पहले हम उन तीनों हिस्सों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा है बैरूनी कान, यानी कान का बैरूनी हिस्सा। दूसरा हिस्सा है दरमियानी कान और तीसरा हिस्सा है अंदरूनी कान। तो ये कान के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कान का सबसे बैरूनी हिस्सा, बैरूनी कान के बारे में। ये जो बैरूनी कान है, इसके मज़ीद 3 हिस्से होते हैं। जो कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, इसको मज़ीद 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। बैरूनी कान के मज़ीद 3 हिस्से होते हैं। उन तीनों हिस्सों के पहले हम नाम लिख लें। उनमें से पहला है पिन्ना, दूसरा है ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल और तीसरा है ईयर ड्रम या ईयर ड्रम को कान का पर्दा भी कहते हैं। तो ये बैरूनी कान के मज़ीद 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हम बैरूनी कान का सबसे पहला हिस्सा पढ़ेंगे जो कि पिन्ना है। पिन्ना ये क्या है?
ये बैरूनी कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है। आइए इसकी हम निशानदही करते हैं। तो ये जो कान का हमारा ये वाला हिस्सा है जो हमें नजर आ रहा होता है, इसे पिन्ना कहते हैं। ये पिन्ना कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है और उस कार्टिलेज के ऊपर जिल्द की तह होती है। तो एक कार्टिलेज और कार्टिलेज के ऊपर जिल्द की तह, ये दोनों मिलकर पिन्ना बनाते हैं। चूंकि कार्टिलेज पिन्ना में कार्टिलेज पाया जाता है, इसलिए पिन्ना लचकदार भी होता है। इसमें कार्टिलेज मौजूद होता है और उस कार्टिलेज के ऊपर जिल्द की तह मौजूद होती है, जिल्द की तह चढ़ी होती है। तो ये पिन्ना है। और पिन्ना क्या है, आइए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ये कार्टिलेज से बना होता है और इसके ऊपर जिल्द की तह मौजूद होती है। तो ये पिन्ना है जो हमारे कान का सबसे बैरूनी हिस्सा है, बैरूनी कान का भी सबसे बैरूनी हिस्सा। तो पिन्ना के बारे में हमने जाना। इसका फेल क्या है? पिन्ना आवाज़ की जो लहरें होती हैं, उन आवाज़ की लहरों को जो बाहर हवा में या माहौल में होती है, उन आवाज़ की लहरों को एक कैनाल या एक नाली में भेजता है। तो ये जो पिन्ना की अंदरूनी तरफ आपको एक नाली नज़र आ रही है, ये नाली बैरूनी कान का दूसरा हिस्सा है और इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल आपने देखी, ये बैरूनी कान का दूसरा हिस्सा है और ये एक नाली है जो पिन्ना से अंदर की तरफ होती है। और ये नाली, इस नाली में ग्लैंड्स होते हैं और बाल होते हैं। इस नाली में दो चीज़ें जो होती हैं, उन दो चीज़ों के बारे में हम लिख लेते हैं। इस नाली में वैक्स ग्लैंड्स होते हैं और इसके अलावा बाल होते हैं ऑडिटरी कैनाल में। ये जो वैक्स ग्लैंड्स होते हैं ऑडिटरी कैनाल में, ये ऑडिटरी कैनाल में वैक्स पैदा करते हैं। वैक्स एक मोम की तरह का मादा है। तो इस ऑडिटरी कैनाल में वैक्स ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो वैक्स ग्लैंड्स जो इस ऑडिटरी कैनाल की दीवार में होते हैं, ये अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो ये वैक्स ग्लैंड्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और ये वैक्स ग्लैंड्स इस ऑडिटरी कैनाल में, इस नाली में वैक्स पैदा करेंगे और यहाँ पर वैक्स पैदा होगा और वैक्स के साथ इस ऑडिटरी कैनाल की दीवारों से छोटे छोटे बाल भी निकल रहे होंगे। तो ये जो ऑडिटरी कैनाल में बाल और वैक्स पैदा हो रहा है, इसका किरदार क्या है? ये वैक्स और बाल, ये दोनों कानों को मिट्टी के ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात, छोटे हशरात और जरा सीमों से महफूज करेंगे। तो जो ऑडिटरी कैनाल में वैक्स ग्लैंड से वैक्स निकलता है, मोम की तरह का मादा निकलता है और उसमें जो बाल होते हैं, वो बाल और वैक्स कानों को, कानों की हिफाजत करते हैं। कानों में जो हवा दाखिल होती है, जिनमें आवाज़ की लहरें होती हैं, उस
हवा में मिट्टी के ज़र्रात भी हो सकते हैं, छोटे हशरात भी हो सकते हैं या जरासीम भी हो सकते हैं। वो जरासीम, छोटे हशरात और मिट्टी के ज़र्रात कानों में मौजूद बाल और वैक्स उनको पकड़ लेते हैं और वो कानों में मज़ीद आगे नहीं जाते। तो इनका किरदार हमने पढ़ा। इसके अलावा ये जो वैक्स है, वैक्स ऑडिटरी कैनाल में नमी भी कायम रखता है और उसके दर्जाए हरारत को भी बरकरार रखता है। तो हमने ऑडिटरी कैनाल के बारे में पढ़ा कि वो क्या होती है। पिन्ना के अंदर एक नाली होती है और उसमें पाए जाने वाले वैक्स और बालों का किरदार पढ़ा। वैक्स कानों की हिफाजत के साथ साथ कानों में यानी इस कैनाल में नमी और दर्जाए हरारत को भी बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करेगा। तो ये था बैरूनी कान का दूसरा हिस्सा। अब हम बैरूनी कान के तीसरे हिस्से के बारे में पढ़ेंगे, जो है एयर ड्रम। एयर ड्रम को कान का पर्दा भी कहते हैं। ये जो एयर ड्रम है, दरअसल ये एक मेम्ब्रेन से बना होता है और इसका काम बैरूनी और दरमियानी कान को जुदा करना है। तो बैरूनी और दरमियानी कान के दरमियान एक मेम्ब्रेन का बना हुआ पर्दा होता है जो दोनों कानों को एक दूसरे से जुदा करता है। उसको हम कान का पर्दा या फिर ईयरड्रम कहते हैं और ये निहायत ही नाजुक हिस्सा होता है कान का। और जब आवाज़ की लहरें इसके साथ टकराती हैं तो ये जो कान का पर्दा है ये इर्ताश में आ जाता है, ये वाइब्रेट करता है या इर्ताश में आ जाता है। तो कान का पर्दा ये क्या है? ये एक मेम्ब्रेन का बना होता है जो बैरूनी कान को दरमियानी कान से जुदा करता है। इसे एयर ड्रम कहते हैं। तो ये है एयर ड्रम या कान का पर्दा। तो ये हमने बैरूनी कान के तीनों हिस्से के बारे में पढ़ा और इन तीनों हिस्सों का फेल भी पढ़ा। अब हम कान का जो दरमियानी हिस्सा है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि दरमियानी कान है। तो दरमियानी कान, जो कि कान का दूसरा हिस्सा है, दरमियानी कान एयर ड्रम से आगे एक चैम्बर है, एक खाना है और इस चैम्बर में, इस खाने में तीन छोटी छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं और वह मुतहर्रिक हड्डियां होती हैं, यानी ऐसी हड्डियां होती हैं जो हरकत में आ सकती हैं। तो दरमियानी कान दरअसल ये एक खाना या चैम्बर है जो एयर ड्रम से आगे मौजूद होता है। इसमें तीन छोटी मुतहर्रिक हड्डियां होती हैं जिन्हें दरमियानी कान की ओसिकल्स कहते हैं। दरमियानी कान की ओसिकल्स कहते हैं। तो ये जो दरमियानी कान में पाए जाने वाली तीन छोटी छोटी मुतहर्रिक हड्डियां हैं, इन्हें ओसिकल्स कहते हैं। ये आपसे मुख्तसर सवाल में पूछा जा सकता है कि दरमियानी कान की ओसिकल से क्या मुराद है, तो आप बताएंगे ये दरमियानी कान में पाई जाने वाली तीन छोटी छोटी मुतहर्रिक हड्डियां हैं। तो आइए इन तीनों हड्डियों के बारे में जानते हैं। दरमियानी कान में ये वो दरमियानी कान है, ये वो चैम्बर है जिसमें छोटी छोटी
हड्डियां हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ दरमियानी कान। तो इस दरमियानी कान में आप तीन छोटी छोटी हड्डियां, इस खाने में तीन छोटी छोटी हड्डियां, तीन अलग-अलग रंगों से जो मैंने जाहिर किया वो देख सकते हैं। दरमियानी कान की जो सबसे पहली हड्डी है, जो सबसे पहली ओसिकल है, ये नीले रंग की, जो कि एयर ड्रम के साथ जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं मेलियस। मेलियस ये सबसे पहली हड्डी है दरमियानी कान की ओसिकल्स में से, और ये एयर ड्रम के साथ जुड़ी होती है। मेलियस से आगे एक और छोटी हड्डी है, उसको इनकस कहते हैं, जिसको मैंने गुलाबी रंग से जाहिर किया है, इनकस। और इनकस आगे से एक और छोटी हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, जिसको मैंने ऑरेंज रंग से जाहिर किया है, इसको स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स। स्टेप्स स्टेप्स हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है, ये आपने लाजमी याद रखना है। जिस्म की सबसे छोटी हड्डी वो स्टेप्स है। तो ये है दरमियानी कान में पाई जाने वाली तीन हड्डियां, जिनमें से पहली मेलियस है, जो कि इनकस के साथ जुड़ी है और एयर ड्रम के साथ जुड़ी है। उससे आगे इनकस है, और इनकस से आगे एक और हड्डी है स्टेप्स, जो कि जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये दरमियानी कान की तीन हड्डियां। दरमियानी कान में सिर्फ यही तीन हड्डियां मौजूद होती हैं। दरमियानी कान के नीचे एक ट्यूब मौजूद होती है, उस ट्यूब को यूस्टेकियन ट्यूब कहा जाता है। यूस्टेकियन ट्यूब। ये यूस्टेकियन ट्यूब दरमियानी कान से निकलकर नाक तक जाती है, और इस यूस्टेकियन ट्यूब का फेल एयर ड्रम की दोनों तरफ हवा के दबाव को बरकरार रखना है, हवाओं के दबाव को एक जैसा रखना है। एयर ड्रम की एक तरफ ऑडिटरी कैनाल है और एयर ड्रम की दूसरी तरफ यूस्टेकियन ट्यूब है। तो ये जो यूस्टेकियन ट्यूब है, ये एयर ड्रम की दोनों अतराफ पर हवा के दबाव को एक जैसा रखने में किरदार अदा करती है, और ये यूस्टेकियन ट्यूब दरमियानी कान में मौजूद खाने को नाक के साथ जोड़ती है। तो आज हमने दरमियानी कान के बारे में पढ़ा, और दरमियानी कान की हड्डियों के बारे में भी जाना कि कौन कौन सी हड्डियां दरमियानी कान में मौजूद हैं। और ये जो दरमियानी कान की सबसे आखिरी हड्डी है, जिसको हमने स्टेप्स कहा, ये स्टेप्स आगे से एक विंडो के साथ जुड़ी होती है, उस विंडो को ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो। और ये ओवल विंडो दरमियानी कान को अंदरूनी कान से जुदा कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इंसानी कान के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि इंसानी कान कौन कौन से अफ़आल सर अंजाम देता है। हमने जाना कि वो समाअत के अलावा हमारे जिस्म के तवाज़ुन को कायम रखने में भी अपना किरदार अदा करता है। और इसके साथ साथ ही हमने कान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में जाना, जिसमें हमने आज बैरूनी और दरमियानी हिस्से का इल्म हासिल किया। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में कान का आखिरी हिस्सा, अंदरूनी हिस्से के बारे में भी इल्म हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।